भाई पिछले कुछ दिन तक ना मैंने इसमें एक चीज नोटिस करी है जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत लग रही है। मैंने एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत। ठीक है। और वह दिक्कत मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस तरीके से है। नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा, बाइक नो डाउट बहुत अच्छी है। अगर मैंने ली अपने पूरे पैसे लगा के, तो यार इसका मतलब ये था कि मैंने बाइक पसंद थी तभी मैंने अपने पैसे डाले। मैं एक रिव्यू करने वाला तो हूँ नहीं कि मैंने रिव्यू करने के लिए बाइक ली और 2 महीने बाद बेचनी है। मैंने 5 साल चलाने के लिए ली थी। दिक्कत बताने से पहले ना भाई साहब, आपसे एक और बात बताना चाहूँ। आप सब लोगों के मन में ना एक डाउट है कि यार यो विपिन है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहा है इस बाइक के बारे में, बहुत ज्यादा नेगेटिव। कभी भी पॉजिटिव नहीं बोलता इस बाइक के बारे में। तो भाई पॉजिटिव बोलने के लिए बोलने की ठेकेदारी मैंने और कुछ यूट्यूबर्स से दे रखी है। ठीक है, आपने अगर ऐसा लगता हो तो, क्योंकि इससे ज्यादा पॉजिटिव मैंने कभी जिंदगी में बोला नहीं होगा। जब यह बाइक ली थी ना मैं इसने लेकर बहुत 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 ज्यादा कॉन्फिडेंट था और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। ठीक। और सच बताऊं, आज भी पॉजिटिव हूँ। बहुत इसकी चीज़ें हैं जो मैंने अच्छी लगे हैं, लेकिन यार बीच बीच में परफॉर्मेंस में लॉस होना और कई चीज़ें होना, तो थोड़ा सा ना हल्का हल्का इस पे तो मन उतरता जाने लग रहा है। और मैं एक्चुअल वे चीज़ बताता जा रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि कल को आप वाली यूनिट में वो इशू ना हो। अगर भगवान की दया से आपकी यूनिट ओके है, बढ़िया है, तो बढ़िया चल रही है तो बहुत बढ़िया बात है यार। वो बंदे आओ कमेंट में बेशक कुछ गंदा लिखो कि यार बकवास मत कर, ठीक है हमारी बहुत ओके है, दिल में शांति है क्योंकि भाई उनकी ओके है, मैं खुश हूँ उनके लिए। लेकिन जिसकी मैं दिक्कत है और जिसने एक्चुअल में दिक्कत आ रही है ना भाई, वो मेरे तो रिलेट कर पाओगा कि हाँ यार बंदा झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो मैं वह एक बहुत बड़ी दिक्कत के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी दिक्कत के बारे में। अगर हो तो आप मेरे तो जरूर बताना कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, पिछले कुछ दिनों तक मैंने इस बाइक में एक चीज नोटिस करने को मिली है। हालांकि यह पहले दिन से ही है, लेकिन पहले दिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली बात तो इसके ये जो देखो, इस पे निशान लग रहे हैं चाबी के पहला थे। इसका मतलब किसी ने पहला टाइट वाइट कर रखी है सारी चीजें। ये मैंने फर्स्ट डे देख लिए थे जब मैंने शोरूम में तो ली थी, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कुछ ना ही हो, बट इसने देखने के बाद जो मेरे चीज एक नोटिस में आने लगी है ना, वो बताता हूँ। वो को रिलेट करेंगी दोनों बातें, देखना। यो जो शोकर यो शोकर का है पूरा नीचे तक। ठीक है, इसने पता नहीं शोकर टी का या करें के का या करें। इसमें देखो गैप है, यहाँ भी गैप दिखागा आपने और यहाँ भी गैप दिखेगा आपने। लेकिन हैरानी की बात यह है, यहाँ का जो गैप है ना भाइयों, देखियो इसमें मेरी पूरी उंगली इजीली चलेगी। ठीक है, इजीली पूरी उंगली चलेगी। हैंडल बिल्कुल इस साइड पे है। ठीक। अब हैंडल कर दिया इस साइड, अब यहाँ उंगली डालूंगा, देखियो भाई, या इस तो नीचे नहीं जा रही और पूरा हंगा लगा लिया, या इस तो नीचे नहीं जा रही, देखो। ठीक है, तो भाई आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। इस बाइक में अलाइनमेंट की दिक्कत है। और यो मैंने कब पता लगा है, यो मैंने लगा है एक दिन मैंने बहुत पैनिक ब्रेकिंग करी थी। एकदम सडनली कुछ आगे आ गया था, तो भाई साहब भिड़ने से बचने के लिए कभी जब ब्रेक मारे ना, तो दोनों ब्रेक में हमेशा मेरी आदत है साथ में दबाने की। उस दिन भी मैंने भाई वैसा ही करा, दोनों ब्रेक मैंने बिल्कुल साथ दबाए। लेकिन मेरे साथ जो हुआ ना भाई, वो चौंका देगा आपने थोड़ा सा। पिछला टायर और अगला टायर, मैंने खुद फील हो रहा था कि पिछला टायर अलग ही दिशा में चल रहा है ब्रेक मारने के बाद, अगला टायर अलग ही दिशा में चल रहा है। ये जब होता है जब आपकी बाइक मिस अलाइंड हो, या आपके ट्विस्टेड ट्विस्टेड शॉकर्स हो, मतलब इस साइड मुड़े हुए या इस साइड मुड़े हुए, कुछ भी किसी भी साइड लगा लो, ट्विस्टेड हो, या फिर आपकी चेसी में बेंड हो। तो भाई साहब मैंने उस दिन पता लगा, इससे पहले अभी हल्का फुल्का पता लगा करता, लेकिन मैं उस टाइम पे 45-50 की स्पीड पर करता, नॉर्मल ब्रेकिंग करनी हो करती, तो इतना पता नहीं लगा करता। कॉर्नर्स पे आया करता, कॉर्नर्स पाने के बाद मैंने हल्का फुल्का फील होया करता, बट मैं सोचा करता नहीं यार, इतनी कमियां नहीं निकालनी चाहिए किसी भी चीज में। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। लेकिन परफेक्ट और इम्परफेक्ट की बात चल ही नहीं रही, बात चल रही है डिफेक्टिव की। इसमें कुछ ना कुछ भाई डिफेक्ट है इस चीज में। हो सकता है इस प्लास्टिक की वजह से भी हो। ये जो प्लास्टिक है, ठीक है, क्या पता यो ढंग से बंद ना हो रहा हो या कुछ भी ना हो रहा हो, वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो कंपनी वाले बताओगे कि के है के नहीं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना भाई, वो यो है कि ब्रेक मारने के बाद मेरा टायर ऐसा लग रहा है जो मेरा टायर धका रहा है पीछे तो मैंने आगे, और अगले वाला पर लिखा मुड़ रहा है। मतलब एक बैलेंस नहीं मिला यार वो वाला उस टाइम पे, उस दिन पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे। बाकी मैं इसने दिखाऊंगा। मैं किसी तरह बजाज में मैंने बात करी थी, तो वो कह रहा था भाई साहब एक बार आप चेक करवा लो, गोहाना में आपने चेक करवाना पड़ेगा। अगर दिक्कत मिली तो इसको आगे वाले जो है ना, ये इनको खोल के ये आपके या तो रिपेयर कर देंगे या रिप्लेस जो भी होगा,
बट भाई मैं, मेरा कंसर्न यो है कि मेरे के लिए ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये पता नहीं क्या चक्कर है, क्या नहीं हो रहा। भाई प्रॉपर पीडीआई करवाने के बाद ही बाइक लिया करो। हम लोग ना बहुत जल्दबाजी में, और जल्दबाजी एक्साइटमेंट में हो जाती है। जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो ना कि यार नई चीज है, ऑब्वियस सी बात है, अंबानी भी होगा ना, उसने भी नई चीज की एक्साइटमेंट होगी, कभी तो होगी, ठीक है। हालांकि उसके पास तो सब है। तो भाई जो भी है जैसा भी है, मैंने इसकी एक्साइटमेंट में कुछ भी चेक नहीं करा। पहली बाइक जो ली थी उसमें एबीएस की दिक्कत थी, पिछले बिल्कुल ही खराब थे, उन्होंने वह रिप्लेस करके दे दी बाइक पूरी। बहुत बढ़िया करा था भाई बजाज ने काम उस टाइम पे। लेकिन भाई इसमें मैंने यह दिक्कत लगी थी लड़की। और देखो आप कहोगे ना कि मैं बाइक की बुराई करूं, तो एक और चीज दिखाता हूँ जो कि मैंने पहले ही 2 मिनट में दिख गई थी। यह चीज बाइक लेती आना या रिप्लेस्ड बाइक है, ठीक है, फिर भी मैंने नहीं कही, मगर छोटी मोटी चीजें है ना कभी भी नहीं कहनी चाहिए, कभी भी। देखो दिखाता हूँ बुराई करने को तो यार, या जो चीज है ना, या इसकी इस साइड है या टेढ़ी है, सिर्फ यह चीज हल्की टेढ़ी लग रही है, आप देखोगे ना आपने पता लगेगा, या इस साइड है, इस साइड। तो मैंने तो कोई दिक्कत नहीं करी, क्यों? क्योंकि मैंने पता इसकी वजह से मेरे चलाने पे या किसी भी चीज में दिक्कत नहीं हो रही, और एस्थेटिक्स में भी इतनी दिक्कत नहीं हो रही। दूसरा एक चीज और दिखाता हूँ आपको। जब लाइट जला ना भाई, ये फिटिंग का इशू मान सको आप। रात में यहाँ पे जो अगर एक लाइट ब्लीडिंग हो अगर, या गैप मान लो कुछ, या देखो आपने इतनी लाइट दिख रही है, ठीक है, या दिखेगी। छोटी मोटी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें में गोड़ता भी नहीं ना, मैंने कोई लेना देना छोटी मोटी चीजों का। लेकिन भाई जो एक्चुअल में इश्यूज हैं ना भाई, वो इश्यूज हैं। यो ऐसा इशू है, यो नाश भी करवा देगा, एक्सीडेंट भी करवा सके यो इशू, ठीक है। बाइक कॉर्नर पे अब जो कर लीन करूँ ना, तो भाई साहब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी कुछ दिन तक। और ये डेली 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 ना मन लगता जा रहा है कि ये और टेढ़े ही होते जा रहे हैं, क्योंकि जितना इस पर प्रेशर पड़ रहा है आगे तक, डेली डेली जो चल रही है कुछ हो रहा है। तो भाई साहब ये या तो अगर एक साइड है तो झुकते ही जा रहे हैं, या कुछ भी हो, कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड, मैंने नहीं पता, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ। लेकिन मैंने डेली डेली नोटिसेबल चेंज पता लगने लग रहे हैं कि हाँ भाई हो रहा है कुछ, मिसअलाइंड है या बाइक कहीं ना कहीं। अगर, और कई बार तो मैंने ऐसा लगा कि ये शॉकर ही हल्के से इस साइड ना हो। एक मिनट रुक जाओ, बिल्कुल सीधी खड़ी करता हूँ। ये भैया बिल्कुल सीधी है भाई। बहम इस कदर मेरा हाई लेवल पे जा चुका है, मैंने तो ऐसा भी लगन लग गया है कि यह चीज इतनी ज्यादा स्ट्रेट नहीं है, या हल्का 2 mm साइड हो, पर इस साइड है, ठीक। वो बजाज देखेगा भाई, वो मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि ना ही मैं इतना कैपेबल हूँ इन चीज़ों को देखने के लिए, ना ही मेरे पास वो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं है। जो करेगा बजाज करेगा, मेरा कंसर्न है बस बजाज देख सके तो देख ले भाई, बता दे, और मैं इसमें लेकर जाऊंगा गोहाना, क्योंकि गोहाना में ही कह रहे हैं भाई कितना भी वो कुछ कर लो, कितना ये बिना बात पर लगा रखे हैं। कल बारिश में गए थे, पूरा पानी मेरी कमर पर, मेरे बैग पर, सारी कमीज खराब हो रही थी कीचड़ में, सारा पीछे फेंक गया। अगर आप मेरी बात पे एग्री करते हो तो ठीक है भाई, है। बाकी आप मेरे तो बताओ कि मैं ये जबरदस्ती कमियां ढूंढ रहा हूँ, या कुछ एक्चुअल में ये कमियां हैं। क्योंकि भाई मैंने चलाने के टाइम पे पता लगा है, और मैं कई दिन तक ना मैं क्या करता अब तक, मेरे सीधे हाथ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है। अब पता लग गया वो इसलिए प्रेशर पड़ा है क्योंकि जो सीधे हाथ वाला हैंडल है ना, वो कुछ मेरी तरफ ज्यादा है, तो उस पे ही पूरा प्रेशर पड़ा रहा है, और उल्टा हाथ वाला इतना सा दूर है, तो उस ये ऊपर नीचे लगा हैंडल कई मायनों में। अरे यह बात मेरे एक दोस्त ने भी कही है कि भाई अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब हैंडल। हैंडल रिप्लेस भी करा चुका हूँ मैं एक बार, सच बता रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली। फोटोज है मेरे पास, अगर आप कहोगे तो मैं फोटोज डाल दूंगा पोस्ट में अपने हैंडल के रिप्लेसमेंट की। हैंडल रिप्लेस करा के देख लिया, सब कुछ करा के देख लिया। अब मैं इसका भाई साहब यो शॉकर टी ही देखता हूँ, रिप्लेस कराऊंगा, क्योंकि नहीं समझ मारी बात। मेरे एक तीसरे दोस्त ने भी बाइक चलाई, उसने यूं नहीं कही कि भाई इसका यो टेढ़ा आ रहा है, यो टेढ़ा आ रहा है, बस उसने एक बात कही कि हैंडल बहुत टाइट है। और वो टाइट इसीलिए होता है भाई साहब, जब यह थोड़ी स्पीड में जाओगे ना, अगर हल्की फुल्की भी अलाइनमेंट आउट होगी तो यह इम्बैलेंस हो गया, मतलब वहां तक पूरा इस पे पूरी टाइट हो जाएगी, प्रेशर आ जाएगा इसके अगले टायर पे। तो भाई देख लो, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा, बाइक नो डाउट बहुत अच्छी है, अगर मैंने ली अपने पूरे पैसे लगा के, ठीक है, 1,72,73,000 62-63,000 लेके ली है अगर मैंने लगा के पैसे, तो यार इसका मतलब ये था कि मैंने बाइक पसंद थी, बाइक पसंद थी तभी मैंने अपने पैसे डाले। मैं एक रिव्यू करने वाला तो हूँ नहीं कि मैंने रिव्यू करने के लिए बाइक ली और 2 महीने बाद बेचनी है, मैंने 5 साल चलाने के लिए ली थी। तो भाई ऐसा भी नहीं है
कि कुछ ऐसे इंटेंशंस हो मेरे इस बाइक को लेके। और भाई शुरू में बहुत अच्छी भी लगी, आप मेरी पहले की वीडियो देख लोगे तो आप कहोगे मैं इस बाइक के लिए पागल था, मैं इसके दौरे बैठ कर सोया करता हूँ रात में, देखता रहा करता इसने रात रात में उठ उठ के कि मेरी बाइक कितनी अच्छी है। बट जैसे जैसे चीज़ें ना आती जा रही हैं नज़र में, वो मन सा वो हो नहीं रहा है यार। और इंजन की परफॉर्मेंस पता नहीं क्यों ड्रॉप हो चुकी है, वो साउंड भी नहीं आ रहा है पहले जैसा। चीज़ें ना थोड़ी बहुत मतलब पहले वाली चीज़ें रही नहीं। हाँ, इसके जो मिड और एक्सट्रीम है, मतलब मिड और अपर है, उसमें इसका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बहुत बम है। लेकिन इनिशियल्स के जो स्टार्टिंग का फर्स्ट गियर सेकंड गियर इनिशियल का थोड़ा सा ना ड्रॉप हुआ है परफॉर्मेंस में, पता नहीं क्यों। वो देखते हैं बाद में सेकंड थर्ड सर्विस के बाद कुछ होता है कि नहीं, ना तो फिर मोटिवल वगैरह का ऑयल डलवाऊंगे। और आगे तो इंजन में भी हल्की हल्की सर 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 यूं आवाज़ आने लगी है। चलो भाई ठीक है, यही बताना था मैंने। आप बताना अगर किसी के पास N160 है, सेम इसने यूं ही खड़ी करना, मोड़ना, उंगली डाल के देखना। अगर एक उंगली टाइट जा रही है एक ढीली जा रही है, इसका मतलब फिर मेरी बाइक ठीक है। मैं ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग रहा हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ डिसीजन ले गए। अगर ऐसा है कि भाई आपका बिल्कुल ओके है, हिसाब किताब सब कुछ ओके है, तो भाई मेरे तक कमेंट में जरूर बताना कि भाई हाँ तेरी ही बाइक में यह दिक्कत है, हमारी में नहीं है। और अगर आपकी में है तो आप बताना भाई यह दिक्कत नहीं है, फिर ये सबकी बाइक में ऐसा ही है, तो ताकि मैंने कुछ रिलीफ मिले। ठीक है भाई, तो जय श्री राम, बाय बाय सभी दोस्तों को, राम राम।